हमारे साथ एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी हैं। सर, ये पार्क में फ्रीडम फाइटर आज़ादी के 75वें साल पे जो एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये पार्क हम सबके लिए नेहरू पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। लोधी गार्डन, नेहरू पार्क ये ऐसे बड़े पार्क हैं जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट, मदर फादर, पेरेंट्स, सीनियर सिटीज़न, डिप्लोमेट सभी लोग यहाँ पर आते हैं और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और वास्तव में आज हम अमृत काल में हैं। 75 साल देश ने पूरे किए हैं इस आज़ादी के लिए। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्होंने आज़ादी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और उस महत्वपूर्ण भूमिका के लोगों का इतिहास मुझे लगता है कि पार्क से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ईमानदारी से बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस थॉट प्रोसेस को कंसीव किया, क्योंकि यहाँ जब लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी हमको कैसे मिली। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। लोगों ने अपना बलिदान दिया। किसी माँ ने अपने बेटे को खोया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया, लगातार किसी ने अपने भाई को खोया। लोगों ने इस आज़ादी के लिए एक सपना देखा था। लोगों ने आज़ादी के लिए सोचा था कि मेरा भारत कैसा होगा, मेरा भारत कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, और इसके लिए हमको अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस इतिहास को जानने के लिए नेहरू पार्क का जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमने देखा है कि पार्क, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी भी पार्क में बहुत जाते थे। अभी भी हम देख रहे हैं जापान में पार्क का क्या महत्व है। ये सेंट्रलिटी है समाज का, सेंट्रलिटी है एनर्जी का, सेंट्रलिटी है सोच का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप साधना भी कर सकते हैं, आप योग भी कर सकते हैं, आप वैचारिक साधना भी कर सकते हैं। और मुझे याद है कि जब आज़ादी का आंदोलन जब चला तो उस समय जो क्रांतिकारी थे या जो जिनको कुछ योजनाएं बनानी होती थी, तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठ करके उन योजनाओं को कार्यान्वयन करें। लेकिन पार्क एक ऐसी जगह थी जहां पर आप उन क्रांतिकारियों के बारे में शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी होती थी। तो यहाँ बैठे चार लोग मिलकर के, अच्छा कहाँ मिलेंगे? पार्क में मिलेंगे। तो पार्क में वो आज़ादी के जो थॉट हैं, पार्क में जो आज़ादी के विचार हैं, उनको क्रियान्वयन करने का, तो पार्क तो प्रतीक हैं इस देश की समृद्धि, आज़ादी दिलाने के और देश को आगे बढ़ाने का। और इसलिए हम सब स्वस्थ रहें और स्वच्छ विचार हमारे मन में आए। पार्क से बहुत सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। एक आखिरी सवाल, एनडीएमसी तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है, तिरंगा महोत्सव मना रही है, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि अब हम 15 तारीख के करीब पहुंच रहे हैं। देखिए, एनडीएमसी भारत का एक प्रमुख दिल्ली का क्षेत्र है और जिसको हम लिटिल जोन भी कहते हैं। बहुत ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं, यहाँ सारे दूतावास हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री निवास से लेकर के राष्ट्रपति जी का निवास है। पूरे देश के प्रमुख लोग यहाँ रहते हैं, प्रमुख बाजार हैं। इसलिए एनडीएमसी ने लगातार पिछले 15 दिन से ये हर घर तिरंगा अभियान, अपने आज़ादी के जो हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, उनके बारे में जानकारी देना, तमाम तरह के वृक्षारोपण के माध्यम से, तमाम तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, स्कूल के बच्चों की रैली निकाल करके, मार्केट एसोसिएशंस अपनी तरफ से अलग तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ की जो RWs हैं वो अलग तैयारी कर रहे हैं। यानी हर स्तर पर एनडीएमसी ये कोशिश कर रही है। और हमारे एनडीएमसी का एक एक कर्मचारी, चाहे वो माली है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, वो अलग रैली निकाल रहे हैं। पार्क है तो पार्क के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपने माध्यम से संदेश दे रहे हैं, ऑफिसर्स अपने माध्यम से संदेश दे रहे हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वो अलग तरीके से काम कर रहा है। मैं देखा कि अभी शानदार कार्यक्रम सरदार पटेल मार्ग पर इन्होंने किया कि एक बस शेल्टर को पूरी तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव में तब्दील करके और वहाँ आने वाले लोगों को आज़ादी का महत्व बताना, तिरंगे का महत्व बनाना। तो इसलिए एनडीएमसी की प्रमुख भूमिका है और लगातार हमें ये कोशिश होगी कि एनडीएमसी में कोई घर, कोई प्रतिष्ठान, कोई ऑफिस, कोई जगह ऐसी ना रहे जो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सम्मिलित ना हो और तिरंगा ना फैलाए। सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपने अपने डिपार्टमेंट के सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए आपने पार्क को चुना। ये प्रोग्राम आप 5 स्टार होटल में, आपके यहाँ बहुत हैं, आप कर सकते थे। देखिए, बिल्कुल मैं सही कहता हूँ। और शायद यही प्रधानमंत्री का भी संदेश है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है या जो कर्मचारी है उसको भी उतना ही
चीज़ों से जोड़ा जाए, भारत की आज़ादी से जोड़ा जाए, उनका जो योगदान है उन स्वास्थ्य के लिए कम से कम हम कह सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने जो हमको एक प्रेरणा दी है कि मंत्रालय या बाकी अलग अलग जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो होटल्स वगैरह में कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमने चुना है, हमने पार्क को चुना है, हमने अपने सफाई सेवकों को चुना है, हमने स्कूल के बच्चों को चुना है, हमने अपने एनडीएमसी के कर्मचारियों को चुना है, हमने एनडीएमसी के जो शिक्षक हैं उनको चुना है, हमने एनडीएमसी के जो इंजीनियर्स हैं उनको चुना है, हमने एनडीएमसी के डॉक्टर्स को चुना है। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, 4,500 कर्मचारी हैं, उनके बीच में जा कर के उनके साथ सहज रूप से उस कार्यक्रम को करना और उसको मनाना, मुझे लगता है कि असली आज़ादी का मतलब भी यही है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा पैराफर्नीलिया खड़ा करें। अब पार्क में आपने कार्यक्रम किया, आपने बस स्टॉप पे कार्यक्रम किया, आपने सफाई कर्मचारियों में कल हमने रैली की, तो ये लगातार हनुमान मंदिर पर हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, लोधी गार्डन में हमने परसों कार्यक्रम किया था। तो ये सारी जगह हैं जहाँ से इस आज़ादी के महत्वपूर्ण विषय को हम लोगों के बीच में लेकर के जा सकते हैं, और इसीलिए हमने छोटी से छोटी, कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने वाले कार्यक्रम किए हैं। एनडीएमसी ही वो एक म्यूनिसिपैलिटी है जिसकी लाइफ एज लॉन्ग एज इंडिया की लाइफ है उससे मैच खाती है। बिल्कुल, एनडीएमसी तो अगर आप देखें तो 1932 में एनडीएमसी बनी थी, उससे पुरानी 1932 में बनी थी, तब इसका नाम एनडीएमसी नहीं था। तो एनडीएमसी का अपना एक इतिहास है, और उस इतिहास में हमको हमारी जो भूमिका है, वो प्रधानमंत्री जी का जो हमको लगातार मार्गदर्शन मिलता है, हमारे गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है, तो इस कार्यक्रम को बढ़ाना और उस काम को आगे लेकर के जाना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच।